Hello students, my name is Divya. I am lecturer in English at Diet Palwal, Kurukshetra. I welcome you all in my class. In today's class, we are going to do our poem number 1. The title of the poem is A House, a Home. And the theme of this poem is family bonding. And I also hope that you must have done your lesson 1 who did Patrick's homework. अगर आप लोगों ने नहीं किया अभी तक लेसन पूरा तो आप जल्दी से उस लेसन को पूरा कर लीजिए. ठीक है बच्चों, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपनी पोएम अ हाउस अ होम. डियर स्टूडेंट्स, लुक एट दीज 2 पिक्चर्स. आप देख सकते हैं यहाँ 2 पिक्चर्स दी हुई हैं. कैन यू टेल मी द डिफरेंस बिटवीन दीज 2 पिक्चर्स? क्या फ़र्क है इन दोनों पिक्चर्स में? येस, वेरी गुड. इन द फर्स्ट पिक्चर यू कैन सी जस्ट अ बिल्डिंग. आपको पहली पिक्चर में केवल एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है ना. और सेकंड पिक्चर में आपको एक घर दिखाई दे रहा है जिसमें आपको फैमिली मेम्बर्स भी दिखाई दे रहे हैं, है ना. एक फादर हैं, मदर हैं, बच्चे हैं, है ना. तो ये जो बिल्डिंग है खाली, जिसे इस बिल्डिंग को हम कहते हैं हाउस. क्या बोलते हैं हम? हाउस बोलते हैं, मतलब मकान. एंड सेकंड पिक्चर में जो दिख रहा है वो आपका है होम. तो हाउस एंड होम. अब हमको जानना है एक हाउस में और होम में क्या फ़र्क है. ठीक है ना. तो ये जो पोएम हम करने जा रहे हैं आज, अ हाउस अ होम, इस पोएम के थ्रू हम हाउस और होम में डिफरेंस जानेंगे कि हाउस और होम में क्या फ़र्क होता है. ठीक है बच्चों. सो डियर स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू रिसाइट द पोएम. अ हाउस अ होम. व्हाट इज अ हाउस? इट्स ब्रिक एंड स्टोन and wood that's hard, some window glass and perhaps a yard. It's eaves and chimneys and tile floors and stucco and roof and loads of doors. What is a home? It's loving and family and doing for others. It's brothers and sisters and fathers and mothers. It's unselfish acts and kindly sharing and showing your loved ones you are always caring. Dear students, this poem, A House, a Home, has been written by Lorraine Martha Halley. इस पोएम के जो पोइट हैं वो हैं लोरेन मार्था हाली. तो चलिए अब कुछ पोइट के बारे में जानते हैं. लोरेन मार्था हाली इज एन अमेरिकन पोएट born on December 8, 1921 in St. Peter, Minnesota, USA. लोरेन मार्था हाली का जन्म 8 दिसंबर 1921 को मिनेसोटा के सेंट पीटर में हुआ था. और ये कहाँ पर है? यूएसए में है. तो इस तरह से जो लोरेन मार्था हाली हैं वो एक अमेरिकन पोइट हैं. हर राइटिंग स्टाइल इज सिंपल. उनका जो लिखने का तरीका है वो बहुत सिंपल है, येट थॉट प्रोवोकिंग. सिंपल होने के बावजूद हमें सोचने पर मजबूर कर देता है. जब हम इनकी पोएम्स को पढ़ते हैं ना, तो उनको पढ़ने के बाद हमारे दिमाग में बहुत सारे विचार आते हैं. ठीक है, तो इसका मतलब थॉट प्रोवोकिंग. इन दिस पोएम, इस पोएम में शी एम्स टू मेक अ क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन अ हाउस एंड अ होम. तो इस पोएम में उनका जो उद्देश्य है, आपको एक हाउस मतलब मकान में और एक घर में क्या फ़र्क होता है वो बताना है. ठीक है, तो चलिए अब हम करते हैं स्टार्ट हमारी पोएम. सो लेट अस स्टार्ट विद आवर फर्स्ट स्टैंजा. व्हाट इज अ हाउस? अब आप देखें कि पहले ही सेंटेंस में फर्स्ट स्टैंजा की फर्स्ट लाइन में ही पोइट जो है वो क्वेश्चन पूछ रही है हमसे. क्या क्वेश्चन है? वो पूछ रही है कि मकान क्या होता है. व्हाट इज अ हाउस? एक मकान क्या होता है, हम किसे कहते हैं कि मकान है ये. तो अपनी ही क्वेश्चन का आंसर देते पोइट बोलती हैं इट्स ब्रिक एंड स्टोन, कि जो मकान है वो ईंट और पत्थर का होता है. एंड वुड दैट्स हार्ड, और इसमें लकड़ी का इस्तेमाल होता है, वो लकड़ी जो कि हार्ड होती है, कठोर होती है. सम विंडोज ग्लास एंड परहैप्स अ यार्ड,
और कहते हैं कि मकान में कुछ विंडो भी होती है, ग्लास विंडो मतलब खिड़की होती है, उस खिड़की के अंदर क्या लगा होता है, ग्लास विंडो, ग्लास लगा होता है ना, खिड़की बनी होती है और उसमें कांच लगा होता है। देखो जैसे आपको पिक्चर में दिख भी रहा होगा विंडो ग्लास। तो बोलते हैं कि देखो मकान में विंडो ग्लास भी होता है एंड परहैप्स अ यार्ड। यार्ड मीन्स, वैसे तो यार्ड होती है मेजरिंग यूनिट, मापने की यूनिट को हम यार्ड बोलते हैं, कितने यार्ड का घर है, लेकिन यहाँ यार्ड का मतलब है अ स्मॉल एनक्लोज ग्राउंड। घर के आसपास जो आंगन होता है ना, बाहर का ये जो आपका खाली ग्राउंड आपके घर से कई बार अटैच होता है, तो उसे आंगन भी बोल सकते हो आप, अ स्मॉल एनक्लोज ग्राउंड। कहते हैं कि विंडो ग्लास होते हैं, कांच की खिड़कियाँ होती हैं और परहैप्स शायद एक कभी कभी आंगन भी होता है मकान में। तो पोइट पूछती हैं मकान किसे कहते हैं, तो अपने क्वेश्चन का जवाब देते हुए कहती हैं कि जो मकान है वो ईंट और पत्थर का बना हुआ होता है, इसमें वुड भी लगी होती है और वुड का जो इस्तेमाल है हम खिड़कियां दरवाजे बनाने में करते हैं। इसमें विंडो ग्लास भी होते हैं और एक आंगन भी होता है। ठीक है बच्चों, एक्सप्लेन करते हुए फर्दर पोइट कहती हैं इट्स ईव्स एंड चिमनीज एंड टाइल फ्लोर्स एंड स्टूको एंड रूफ एंड लोड्स ऑफ डोर्स। पोइट कहते हैं जो मकान होता है वो क्या होता है, इट्स ईव्स। ईव्स का मतलब होता है बेटा छत का वो हिस्सा जो कि दीवारों से आकर मिलता है, मतलब जिस पॉइंट पे जाके आपकी दीवारें छत से मिलती हैं उसे हम ईव्स कहते हैं। तो पोइट कहती है मकान जो होता है उसमें क्या होती है, ईव्स होती हैं, दीवारें होती हैं, छत होती हैं, और वो जगह जहाँ पे छत और दीवारें आकर मिलती हैं उसे हम ईव्स कहते हैं। एंड चिमनीज, मकान में क्या होती है, चिमनी भी होती है। अब चिमनी क्या होती है, आपने कई बार देखा होगा, आपको देखो पिक्चर में दिख भी रही है चिमनी, है ना। इस चिमनी को हम किचन में लगाते हैं और एक किचन से लगाते हुए, किचन जहाँ पे चिमनी होती है वहीं से एक पाइप लग जाता है जो कि ऊपर छत को निकल जाता है। तो जब हम किचन में काम करते हैं ना तो इस चिमनी के थ्रू जो धुआं होता है वो सारा बाहर निकल जाता है। ठीक है, समझ आ गया चिमनी क्या होती है। तो आगे पोइट कहते हैं एंड टाइल फ्लोर्स, और आपने कहते हैं कि मकान में टाइल की जो फ्लोर है वो टाइल्स का होता है। आजकल नई नई टाइल्स लगती है ना घरों में, नए नए घर आपने देखे होंगे बनते हुए, वहाँ घरों में पहले तो पत्थर लगाते थे, लेकिन अब जो मकान बनाते हैं लोग उसमें टाइल्स लगाने लग गए हैं फ्लोर पे। तो पोइट कहती है जो मकान होता है वो ईव्स, चिमनी और टाइल फ्लोर से बनता है। एंड स्टूको एंड रूफ एंड लोड्स ऑफ डोर्स। अब स्टूको क्या होता है, स्टूको का मतलब होता है महीन, मतलब काफ़ी बहुत फाइन जो आपका चूना होता है ना, फाइन पेस्ट ऑफ कोट, जो चूना है आपका, ये आपकी वॉल की कोटिंग करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, इससे आप वॉल की कोटिंग करते हो, उसके बाद हम पेंट कर देते हैं। इससे जो वॉल्स हैं वो प्लेन हो जाती हैं और पेंट सुंदर दिखता है। ठीक है, आप पेंट भी कर सकते हो प्लेन, या कोई डिज़ाइनिंग करने के लिए भी आप इसका यूज़ कर सकते हो। जैसे कोई पिक्चर में दिखाया गया छत के ऊपर जो डिज़ाइनिंग की हुई है ना, इसे स्टूको बोलते हैं। ठीक है, रूफ भी दिखाई दे रही है छत, और इसी रूफ के ऊपर स्टूको से इन्होंने डिज़ाइनिंग की हुई है ब्राउन कलर से। ठीक है, एंड लोड्स ऑफ डोर, तो और घरों में क्या होते हैं, दरवाजे भी होते हैं, है ना। तो इस तरह से पोइट ने हाउस को एक्सप्लेन किया है कि जो हाउस जो होता है उसमें सब कुछ होता है, ईव्स होती हैं, चिमनीज होती हैं, फर्श भी बहुत सुंदर है टाइल्स का, स्टूको भी है, रूफ भी, और बहुत सारे डोर्स भी हैं। लेकिन ये सब चीज़ें मिलके एक मकान बनाती हैं, हाउस बनाती हैं, घर नहीं बनाती हैं। ठीक है, आपने जितनी भी चीज़ों के नाम पढ़े हैं अब तक, वुड का नाम पढ़ा है, टाइल्स हैं, स्टूको है, रूफ है, डोर्स हैं, जितनी भी चीज़ें हैं ये सब मिलके एक मकान बनाती हैं, ब्रिक है, स्टोन है, घर नहीं बनाती हैं। तो घर क्या, किन चीज़ों से घर बनता है, अब ये जानना भी तो ज़रूरी है ना कि घर किन चीज़ों से बनता है। तो चलिए अब हमें नेक्स्ट स्टैंजा में जो पोइट है वो हमें यही बताने की कोशिश कर रही है कि घर किसे कहते हैं हम। ठीक है, तो चलिए आगे रीड करते हैं हम। आगे पोइट पूछती हैं व्हाट इज़ अ होम, घर क्या होता है। सेम मैनर में जैसे फर्स्ट स्टैंजा में पोइट पूछ रहे थे कि व्हाट इज़ अ हाउस, मकान क्या होता है, फिर उन्होंने हमें मकान के बारे में बताया था कि मकान क्या होता है। सेम उसी तरह से पोइट पूछ रही हैं व्हाट इज़ अ होम, घर क्या होता है, हम किसे कहते हैं कि घर है ये। तो पोइट कहती हैं इट्स लविंग एंड फैमिली एंड डूइंग फॉर अदर्स। कहती हैं जो एक घर होता है वो फैमिली मेंबर्स से मिलकर बनता है ना, परिवार से मिलकर बनता है। और वो परिवार कैसा होता है, लविंग होता है, एक दूसरे से प्यार करते हैं सभी फैमिली मेंबर्स। एंड डूइंग फॉर अदर्स, और वो दूसरों के लिए कार्य करते हैं, वो केवल अपने बारे में नहीं सोचते, न केवल अपने लिए काम करते हैं बल्कि
दूसरों के लिए काम करते हैं। अक्सर आपने देखा है जब आप सुबह उठते हो तो आपकी मम्मा आपके लिए खाना बनाती हैं, है ना, घर की सफाई करती हैं। आपके पापा आपके लिए पैसा कमाने के लिए बाहर जाते हैं, जॉब करते हैं। मदर भी समटाइम्स जॉब करती हैं, अब तो मदर्स भी जॉब करने लगी हैं। तो क्या वो केवल अपने लिए कर रहे हैं सब कुछ? नहीं ना, वो सब दूसरों के लिए कर रहे हैं। तो यही जो चीज़ें हैं, यही चीज़ें एक जो हाउस को होम बनाती हैं। ठीक है, फर्दर पोइट कहती हैं इट्स ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। अब वो बता रहे हैं कि होम में कौन कौन होता है, घर में कौन कौन होता है। ब्रदर्स होते हैं और सिस्टर्स होती हैं, फादर होते हैं और मदर होती हैं। एक घर में भाई होते हैं, बहनें भी होती हैं, फादर भी होते हैं और मदर होते हैं। तो मुझे लगता है कि अब आपको यहाँ पर आके थोड़ा डिफरेंस समझ आया होगा हाउस और होम में। आया समझ? हाउस का मतलब मकान एंड होम का मतलब घर। और हाउस किससे बना है? ईंट पत्थर से। एक हाउस को होम कौन बनाता है? उसमें रहने वाले परिवार के सदस्य। ठीक है, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए पोइट कहती हैं इट्स अनसेल्फिश एक्ट्स एंड काइंडली शेयरिंग एंड शोइंग योर लव्ड वंस यू आर ऑलवेज केयरिंग। पोइट कहती हैं जब घर में सब परिवार के सदस्य मिलकर रहते हैं, एक साथ रहते हैं, और जब वो कार्य करते हैं तो वो कार्य कैसे होते हैं? अनसेल्फिश होते हैं, मतलब सेल्फलेस होते हैं। उनमें कोई स्वार्थ नहीं होता किसी का भी, निस्वार्थ भाव से सभी सदस्य एक दूसरे के लिए कार्य करते हैं। एंड काइंडली शेयरिंग, और अपनी चीज़ों को एक दूसरे के साथ बहुत प्यार से शेयर भी करते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, आपकी मदर सुबह उठती हैं, है ना, जल्दी उठती हैं, आपके लिए खाना बनाती हैं, लंच बॉक्स आपका तैयार करती हैं, आपको तैयार करके स्कूल भेजती हैं, तो क्या उनका कोई सेल्फिश मोटिव होता है इसमें? उनको कोई फ़ायदा थोड़ा ना होना है आपसे। वो तो आपके लिए काम कर रही हैं क्योंकि वो आपसे प्यार करती हैं, उनका कोई स्वार्थ भाव नहीं है उसमें। सिमिलरली आपके फादर हैं, वो भी जॉब पे जाते हैं, अगर जॉब करते हैं, पैसे कमाते हैं, तो कोई इनका सेल्फिश मोटिव नहीं है उसमें। वो सब कुछ अपने फैमिली के लिए कर रहे हैं, और ऐसा कर रहे हैं क्योंकि वो अपने परिवार से प्यार करते हैं। और अगर आप अपने छोटे भाई बहन से कोई चीज़ शेयर करते हो तो उसमें भी कोई आपका सेल्फिश मोटिव नहीं है, आप शेयर कर रहे हो क्योंकि आप उससे प्यार करते हो, है ना। तो आगे पोइट कहते हैं शोइंग योर लव्ड वंस, लव्ड मतलब जिनको आप प्यार करते हो, और अपने लव्ड वन को आप ये दिखाते हो कि यू आर ऑलवेज केयरिंग, कि आप उनकी हमेशा से ही चिंता करते हो। ठीक है, तो पोइट कहती हैं कि जब हम घर में रहते हैं एक दूसरे के लिए हम सेल्फलेस होकर काम करते हैं, अपनी चीज़ों को हैप्पीली हम शेयर करते हैं, और हम अपने लव्ड वन को जिनसे हम प्यार करते हैं उनको हम ये दिखाते हैं कि हम उनकी चिंता करते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये था फ़र्क हाउस और होम में, मकान और घर में। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अब हाउस और होम में फ़र्क अच्छे से समझ आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों, चलिए अब हम करते हैं कुछ MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिससे कि मुझे पता लग जाएगा कि आपको ये पोएम समझ आ गई है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द पोएट अ हाउस इज। पोएट के अकॉर्डिंग एक मकान होता है, क्या होता है? आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज डिफरेंट फ्रॉम अ होम, घर से अलग होता है। सेम एज होम, घर जैसा ही होता है। ओनली ब्रिक एंड स्टोन, केवल ईंट और पत्थर होता है। या फिर ओनली फर्नीचर। क्या होता है हाउस? देखिए, हमने फर्स्ट स्टैंजा में पढ़ा था व्हाट इज अ हाउस, इट्स ब्रिक एंड स्टोन, है ना। सेकेंड लाइन में हमें इसका आंसर मिल रहा है, तो आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन सी, ओनली ब्रिक एंड स्टोन। सेकेंड क्वेश्चन इज अ हाउस इज मेड ऑफ, किसका बना होता है एक मकान? पीपल, लोगों से, इमोशंस, भावनाओं से, लव मतलब प्यार से, या फिर मटेरियल से, जो उसमें मटेरियल लगता है, सामान लगता है। तो हाउस किसका बना होता है? अब देखो, आपने स्टैंडर्ड में पढ़ा था कि हाउस इज ब्रिक एंड स्टोन, ब्रिक लगी होती है, स्टोन होता है, वुड होती है, विंडो ग्लास ये सब होती है, चिमनी होती है, टाइल फ्लोर होती है। तो सब चीज़ें क्या होती हैं? मटेरियल कहते हैं इन सब चीज़ों को, क्या कहते हैं? मटेरियल। क्योंकि मकान जो है वो लोगों से, इमोशन से नहीं बनता, बल्कि मटेरियल से बनता है ना। तो करेक्ट आंसर इज डी, मटेरियल।
वेरी गुड। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। द वर्ड स्टूको मीन्स द सेम एज। आपने वर्ड पढ़ा था स्टूको एंड रूफ एंड लोड्स ऑफ डोर्स। इसमें स्टूको का क्या मतलब है? आपके पास ऑप्शंस हैं वॉल्स, दीवारें, फर्नीचर, जो आपके घर में फर्नीचर रखा होता है, प्लास्टर, या फिर फ्लोर। क्या होता है स्टूको का मतलब? यस, इट मीन्स प्लास्टर। ऑप्शन इज सी। आपका जो सी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ हाउस बिकम्स अ होम विद। एक मकान है वो घर बनता है, किसके साथ घर बन जाता है एक मकान? योर ऑप्शंस आर रूफ, छत के साथ, डोर्स, दरवाज़ों के साथ, विंडोज़, खिड़कियों के साथ, या फिर लविंग फैमिली। इनमें से कौन सी चीज़ है जो एक हाउस को होम बनाती है? यस, योर आंसर इज करेक्ट, लविंग फैमिली। क्योंकि आपने पढ़ा था ना, व्हाट इज़ अ होम? इट्स लविंग एंड फैमिली डूइंग फॉर अदर्स, है ना, कि जो आपके फैमिली है, जो प्यार से रहती है फैमिली, वो एक मकान को घर बनाती हैं। दैट मेक्स अ हाउस अ होम। सो करेक्ट आंसर इज लविंग फैमिली। ऑप्शन डी इज करेक्ट। आवर लास्ट क्वेश्चन इज द मेंबर्स ऑफ अ फैमिली एक्ट। एक परिवार के जो सदस्य हैं वो कैसे एक्ट करते हैं, कैसे कार्य करते हैं? इन सेल्फ इंटरेस्ट, केवल अपने बारे में सोचते हैं। ऑप्शन बी अगेंस्ट ईच अदर, एक दूसरे के विपरीत जाकर एक दूसरे के विरोध में कार्य करते हैं। फॉर सम कॉमन इंटरेस्ट, या फिर जो कार्य करते हैं उनमें सबका कॉमन इंटरेस्ट होता है, साझा इंटरेस्ट होता है। लास्ट ऑप्शन इज फॉर द गुड ऑफ ईच अदर, या एक दूसरे के भले के लिए कार्य करते हैं। तो देखिए क्या होगा आंसर इसका? यस, द करेक्ट ऑप्शन इज फॉर द गुड ऑफ ईच अदर। वो एक दूसरे के अच्छे के लिए, भले के लिए कार्य करते हैं। आप इस स्टैंजा में भी देखो पढ़ सकते हो ना, व्हाट इज अ होम? इट्स लविंग एंड फैमिली एंड डूइंग फॉर अदर्स। इट्स एक दूसरे के लिए कार्य करते हैं, और कैसे करते हैं? इट्स अनसेल्फिश एक्ट, कोई स्वार्थ नहीं होता, निस्वार्थ भाव से कार्य करते हैं। तो आपका आंसर बनेगा द मेंबर्स ऑफ अ फैमिली एक्ट फॉर द गुड ऑफ ईच अदर। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम आगे मूव करते हैं। आपको स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, इसमें आपको इन स्टेटमेंट्स को कंप्लीट करना है। जो हमने पोएम पढ़ी है और जो उस पोएम में से हमने अंडरस्टैंड किया, उसके बेसिस पे हमें इन स्टेटमेंट को, जो कि इनकम्प्लीट है, उनको हमने कंप्लीट करना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है अ हाउस इज मेड ऑफ। मकान बना होता है, किस चीज़ का बना होता है? वेरी गुड, अ हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक, वुड्स एंड स्टोन्स। पढ़ा था हमने, सेकेंड सेंटेंस में ही लिखा हुआ था हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक एंड स्टोन। ठीक है। अब सेकेंड क्वेश्चन इज इट हैज। क्या क्या होता है हाउस में, मकान में क्या क्या होता है? इट हैज विंडो ग्लास, अ यार्ड, रूफ, चिमनी, फ्लोर एंड डोर्स विद फाइन पेंट्स। यही होता है ना, विंडो ग्लास होते हैं, यार्ड आंगन होता है, छत होती है, चिमनी होती है, टाइल्ड फ्लोर होते हैं, डोर्स होते हैं, और जिसके ऊपर बहुत अच्छा पेंट किया होता है, अच्छे पेंटेड दरवाजे होते हैं। आवर नेक्स्ट स्टेटमेंट इज अ होम इज मेड बाय। अब घर किससे बनता है? अभी तक तो हमने मकान का देखा, मकान किससे बनता है। अ होम इज मेड बाय, घर को, क्या चीजें घर को घर बनाती हैं? अ होम इज मेड बाय केयरिंग एंड लविंग मेंबर्स। जो घर है वो उसमें रहने वाले सदस्यों से मिलता है, और वो सदस्य कैसे रहते हैं? आपस में बहुत प्यार से रहते हैं। ठीक है। एंड द लास्ट स्टेटमेंट इज इट हैज। अब हाउस में, होम में क्या क्या होता है? इट हैज लविंग एंड केयरिंग मेंबर्स। होम में कौन कौन होते हैं? एक दूसरे से प्यार करने वाले सदस्य होते हैं। ठीक है बच्चों। तो प्यारे बच्चों, ये थी हमारी पोएम अ हाउस एंड होम। ठीक है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पोएम बहुत अच्छे से समझ आई होगी। ठीक है। और जो भी हमने वर्कशीट इसमें की है, काम किया है, आप उस काम को अपनी मैम को भी करके दिखाना। ठीक है बच्चों।
and take care. Thank you.